Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this JIB on the Go series. So दोस्तों JIB on the Go series के थ्रू हम लोग RBWM कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है कि लगभग 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस कर ले रहे हैं और साथ ही साथ उनकी जो रेलेवेंट एमसीक्यूज हैं उनको भी डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो यू कैन यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर सेशंस ड्यूरिंग योर लंच टाइम एज वेल एज योर कम्यूट टाइम भाई। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कस्टमर सेगमेंटेशन एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट्स इन रिटेल बैंकिंग के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर। तो गाइज अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जीआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट गाइस। अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो देखिए गाइस, जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कस्टमर सेगमेंटेशन एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट्स इन रिटेल बैंकिंग। वहां से हम लोगों को जो है अक्टूबर 2024 के अंदर भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिला। अब क्या क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मेस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। अब ये जो मेस्लो नीड हायरार्की थ्योरी है, इट इज अ पार्ट ऑफ कस्टमर सेगमेंटेशन गाइस। सो हम लोग जो भी टॉपिक्स इन पर्टिकुलर सेशंस के अंदर डिस्कस कर रहे हैं वो हम लोगों ने देखा है कहीं ना कहीं वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहां पे जो है हम लोगों को देखने के लिए मिले हैं गाइस। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे विद द कस्टमर सेगमेंटेशन गाइस। अब देखिए कस्टमर्स को सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। क्यों डिवाइड किया जाता है? सो दैट एक पर्टिकुलर ग्रुप, एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स की नीड को बेटर वे में जो बैंक है उसके द्वारा एनालाइज किया जा सके और उस नीड को फुलफिल करने वाले फिर प्रोडक्ट और सर्विसेज को डेवलप किया जा सके भी। अब जब भी कस्टमर्स को सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, सो देयर आर सम फंडामेंटल एजम्पशंस जो कि बैंक्स के द्वारा की जाती हैं, जो कि बैंक्स को एक सुटेबल प्रोडक्ट डेवलप करने में हेल्प करती हैं भाई। क्या है वो एजम्पशंस, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहली एजम्पशन है कि भाई कस्टमर्स आर डिफरेंट। कस्टमर्स, सभी कस्टमर्स अलग अलग हैं, तो उनकी जो नीड और एक्सपेक्टेशंस है वो भी हम लोगों को वेरी होती हुई देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा कस्टमर्स कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ नीड पिरामिड, इनकम, एज, ज्योग्राफी एंड प्रोफेशन। सो कस्टमर्स को अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर जो सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, जैसे नीड पिरामिड, इनकम, एज, ज्योग्राफी और प्रोफेशन। अब एज के बेसिस के ऊपर कैसे किया जाता है? यंग एज कस्टमर, मिडिल एज कस्टमर और ओल्ड एज कस्टमर। इसी तरह से रूरल एरिया के कस्टमर हैं, अर्बन एरिया के कस्टमर हैं या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया के कस्टमर हैं। प्रोफेशन मतलब लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कस्टमर के लिए पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट को फिर डेवलप किया जा सकता है टू सेटिस्फाई दैट पर्टिकुलर नीड गाइस। ठीक है, इसके अलावा इनकम और ये जो नीड पिरामिड है इनको अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डेवलप किया जा सकता है बाय यूजिंग सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। मतलब जरूरी नहीं है कि जब भी आप लोग कस्टमर्स को सेगमेंट्स में डिवाइड करें तो आप लोगों को नीड, एज, इनकम, प्रोफेशन, ज्योग्राफी, इन सभी को इनकलकेट करना है सेगमेंटेशन के अंदर। यू कैन यूज इंडिविजुअल एलिमेंट फॉर योर सेगमेंटेशन पर्पज गाइस। ठीक है, सो दीज आर दी फंडामेंटल अजम्पशंस। अब हम लोग आते हैं कि भाई जब हमारी जो कस्टमर सेगमेंटेशन है जब वो इनकम के लेवल के ऊपर की जाती है तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं भाई। अब देखिए इनकम के लेवल पे जब भी हम लोग कस्टमर्स को सेगमेंट करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे मास मार्केट, मास एफ्लुएंट और जो सुपर एफ्लुएंट कस्टमर्स हैं, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कस्टमर सेगमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू गाइस। बट हाँ, आप लोगों को ध्यान सारे ही रखने कि जैसे इंडिविजुअल जिनकी इनकम 2 से 10 लाख रुपए पर एनम है उनको मास मार्केट कस्टमर सेगमेंट का पार्ट माना जाएगा। 10 से 50 लाख रुपए पर एनम जिनकी इनकम है उनको जो है मास एफ्लुएंट कस्टमर सेगमेंट का पार्ट माना जाएगा। 50 से 400 लाख रुपए पर एनम जिनकी इनकम है उनको सुपर एफ्लुएंट कस्टमर सेगमेंट का पार्ट माना जाएगा। 400 से 4000 लाख रुपए पर एनम जिनकी इनकम है उनको हाई नेटवर्थ कस्टमर सेगमेंट का पार्ट माना जाएगा। इसी तरह अबव 120 लाख 1,20,000 लाख पर एनम जिनसे ज़्यादा इनकम है उनको अल्ट्रा हाई नेटवर्थ कस्टमर सेगमेंट का पार्ट मान लिया जाएगा गाइस। सो इस तरह से हम लोग जो है वो इनकम के बेसिस के ऊपर क्या कर लेते हैं, कस्टमर्स को सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं गाइस। ठीक है, आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं नीड, जो हम लोगों ने नीड पिरामिड की बात की थी। सो दैट नीड पिरामिड इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ मेस्लो नीड हायरार्की थ्योरी गाइस। अब मेस्लो एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हुए जिनके द्वारा एक थ्योरी दी गई जिसको बोला गया मेस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। अब इसी थ्योरी को गाइस हम लोग क्या बोल देते हैं, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी बोल देते हैं भाई। तो ये क्या बोलते हैं, मेस्लो क्या बोलते हैं कि देखिए इंडिविजुअल्स जो है वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं टू अचीव सर्टेन लेवल ऑफ नीड। मतलब
अगर आज एक इंडिविजुअल के पास रहने के लिए घर नहीं है, अगर उसके पास घर आ गया तो फिर वो कल चाहेगा बड़ा मैं घर बना लूं, परसों वो चाहेगा कि घर नहीं मैं तो विला बना लूं। तो इस तरह से हमेशा जो लोग हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं टू अचीव सर्टेन काइंड ऑफ नीड्स। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला कि भाई अगर एक सर्टेन लेवल ऑफ नीड्स को फुलफिल कर लिया जाता है तो इंडिविजुअल नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड को जो है वो अचीव करना चाहता है। फिर अब ये जो मेस्लो हैं इनके द्वारा जो नीड्स हैं इनको 5 स्टेजेस के अंदर जो है डिवाइड किया गया है भाई। और ये बोलते हैं कि एक लोअर लेवल ऑफ नीड को पहले इंडिविजुअल सेटिस्फाई करता है, उसके बाद ही नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड को जो है वो अकम्प्लिश करना चाहता है गाइस। तो कौन कौन सी वो 5 लेवल ऑफ नीड्स हैं, यहाँ से अब आप लोगों से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। अब देखिए इनकी हायरार्की आप लोगों ने ऐसा सच याद रखनी है। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव या फिर बिलोंगिंग नीड्स, इनको हम लोग सोशल नीड्स भी बोल देते हैं। इसके अलावा एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स भी। अब फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स आर दी बेसिक नीड्स, जैसे रोटी कपड़ा और मकान। अब जब एक इंडिविजुअल रोटी कपड़ा और मकान अपने लिए इंश्योर कर लेता है, उसके बाद इंडिविजुअल जो है वो अपनी लाइफ के अंदर सिक्योरिटी चाहता है, जॉब सिक्योरिटी चाहता है, तो वो हो जाएगी हमारी सेफ्टी नीड। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज सोशल नीड्स, जिसका पार्ट बनती है लव और बिलोंगिंग नीड्स। मतलब जब इंडिविजुअल जो है वो अपने लिए जॉब सिक्योर कर लेता है, लाइफ सिक्योर कर लेता है, फिर वो अपने लव्ड वन या फिर जो बिलोंगिंग्स होते हैं उनके साथ में जो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है। सो दैट इज द पार्ट ऑफ सोशल या फिर लव और बिलोंगिंग नीड्स। नेक्स्ट इज एस्टीम नीड्स। अब एस्टीम नीड्स क्या है? अब इंडिविजुअल चाहता है कि भाई उसने जिस भी सोसाइटी में वो रहा वहां पे उसकी जो भी कंट्रीब्यूशन है उसके लिए उसको जो है वो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, तो इसको बोलते हैं एस्टीम नीड्स गाइस। आफ्टर दैट जो टॉप मोस्ट लेवल ऑफ नीड है दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड भी। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब क्या है कि जहां पे इंडिविजुअल अपने फुलेस्ट पोटेंशियल को जो है वो यूटिलाइज करना चाहता है, कि मेरा जो पर्पस था, अल्टीमेट पर्पस क्या है इस लाइफ में आने का, उसको वो फुलफिल करना चाहता है गाइस। सो दीज आर दी 5 लेवल ऑफ नीड्स जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है, और इसी हायरार्की के अंदर ये ध्यान में रखनी है कि टॉप मोस्ट लेवल पे कौन सी है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और जो बेसिक लेवल ऑफ नीड है दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज, अब बैंकिंग के अंदर किस तरह से ये नीड्स जो है वो हेल्प कर सकती हैं बैंक्स को प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिलीवर करने में। तो देखिए बैंक्स के द्वारा जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं विच आर दी बेसिक नीड्स, उनको कैटर करने के लिए कोर सेविंग अकाउंट, एक्सीडेंटल कवर और हाउसिंग लोन जैसे प्रोडक्ट ऑफर किए जाते हैं। सेफ्टी नीड्स को कैटर करने के लिए एफडीआरडी, लाइफ इंश्योरेंस, टैक्स प्लानिंग और म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट ऑफर किए जाते हैं। लव और बिलोंगिंग नीड्स या फिर सोशल नीड्स को कैटर करने के लिए पर्सनल लोन्स, कार लोन्स, होम लोन्स, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, फैमिली इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा एस्टीम नीड्स को कैटर करने के लिए होम इंप्रूवमेंट लोन्स, टर्म इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाते हैं। जबकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को कैटर करने के लिए विच आर दी टॉप मोस्ट लेवल ऑफ नीड्स, हमारे जो रिटायरमेंट सॉल्यूशंस हैं, सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो ऑफर किए जाते हैं टू द इंडिविजुअल कस्टमर्स गाइस। तो ये प्रोडक्ट्स आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि भी कौन सी नीड को कैटर करने के लिए किस तरह के प्रोडक्ट को जो है वो ऑफर किया जाता है बाय द बैंक गाइस। अब ये जो हमारी मेस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है, इसके थ्रू हम लोग देख पाते हैं कि भाई बैंक्स का ट्विन ऑब्जेक्टिव जो है फुलफिल हो जाता है। एक तो कस्टमर को सेटिस्फाई कर देते हैं बैंक्स, क्योंकि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह एक्ट कर रहे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग तरह की फाइनेंशियल नीड्स को प्रोवाइड किया, मतलब अलग अलग तरह की जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जा रहा है। दूसरा, बैंक के द्वारा जब ये अलग अलग तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो डेफिनेटली बैंक्स को जो है वो एक बिजनेस भी वहाँ पे ऑन होता है, कि इनकम भी वहाँ पे बैंक के लिए जनरेट होती है, मतलब बिजनेस भी बैंक का जो है वो कन्वर्ट होता है गाइस, ठीक है। सो दिस इज मेस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, और इसकी एप्लीकेशंस कैसे हम लोगों को बैंकिंग में देखने के लिए मिलती हैं गाइस। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो देखिए कस्टमर, जब भी कस्टमर्स को प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर किए जाते हैं बाय द बैंक, तो वहाँ पे कस्टमर्स की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। कस्टमर्स चाहते हैं कि भाई हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो इन टाइम बाउंड मैनर के अंदर जो मीट की जाए बाय द बैंक, ठीक है। और इसके अलावा जब भी कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशंस उनको मीट किया जा रहा है तो वहाँ पे ह्यूमन टच जो है वो जरूर होना चाहिए। ये एक कस्टमर जो एक्सपेक्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू द सर्विस क्वालिटी गाइस। अब अगर कस्टमर को उसकी एक्सपेक्टेशन से बेटर जो सर्विस क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है तो डेफिनेटली कस्टमर विल बी डिलाइटफुल। अगर कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन उनको मैच करती हुई सर्विस क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं बैंक, तो कस्टमर जो सेटिस्फाइड फील करता है। और अगर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से बिलो सर्विस क्वालिटी रह रही है तो वहां पे जो है वो कस्टमर क्या फील करेगा? डिससेटिस्फाइड फील करेगा गाइस। सो बेस्ड ऑन द सर्विस क्वालिटी कस्टमर में फील डिलाइटफुल, कस्टमर में फील सेटिस्फाइड एंड कस्टमर में ऑल्सो फील डिससेटिस्फाइड गाइस। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो कोई एक कस्टमर है जिसने जो है वो एटीएम से फंड्स विड्रॉ किए, उसके अकाउंट से फंड तो डेबिट हो गए बट उसको रिसीव नहीं हुए फंड। अब वो कंप्लेंट कर रहा है बैंक के अंदर जाकर के, उसकी कंप्लेंट ना तो कोई सुन रहा है ना तो उसको कोई एंटरटेन ही नहीं कर रहा है वहां पे, तो डेफिनेटली ही विल बी डिससेटिस्फाइड गाइस, ठीक है।
मतलब उसको एक्सपेक्टेशन थी कि यार कल को मेरे साथ अगर कोई भी ग्रीवेंस अराइज होता है तो बैंक विल बी हेल्पिंग मी आउट, बट यहाँ पे बैंक की तरफ से कोई भी एडिक्वेट रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली कस्टमर विल बी डिससेटिस्फाइड गाइस। तो इस तरह से कस्टमर जो हो डिलाइटफुल, सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड फील करते हैं भी। आफ्टर दैट अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या रहती है, जनरली कस्टमर चाहते हैं कि भाई टेंजिबिलिटी बैंक के द्वारा इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए, जैसे बैंक्स के द्वारा जो है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पासबुक, चेक बुक इशू की जाती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बैंकिंग खुद में ही एक इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ सर्विस है, तो टेंजिबिलिटी शुड बी देयर, जिससे एक जो है वो एक रिलायबिलिटी, एक ट्रस्ट फैक्टर जो है बिल्ड होता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या रहती है कस्टमर की, कि भाई रिलायबल होना चाहिए बैंक। मतलब ऐसा नहीं है कि कस्टमर ने अपने फंड्स उम्र भर की कमाई अपने बैंक में डिपॉजिट की और कल को बैंक जो है डिफॉल्ट हो गया या फिर बैंक जो है वो कोलैप्स कर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बैंक शुड बी रिलायबल, भाई ये कस्टमर चाहते हैं। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिवनेस। अब कस्टमर क्या चाहते हैं कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उनके रिगार्डिंग अगर कस्टमर किसी तरह का रिस्पॉन्स बैंक से चाहता है कि भाई मुझे जो है वो मुझे ऐसी ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, तो कस्टमर चाहता है कि बैंक जो है इमीडिएट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करे कस्टमर को। नेक्स्ट इज एश्योरेंस। मतलब अगर कस्टमर के साथ में किसी भी तरह का फ्रॉड हो जाता है तो बैंक शुड बी देयर टू एश्योर द कस्टमर कि वी आर देयर टू हेल्प यू आउट भाई। आफ्टर दैट नेक्स्ट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फ्रॉम कस्टमर साइड, कि भाई एम्पैथी जो है वो प्रोवाइड करे बैंक के एम्प्लॉइज। एम्पैथी का मतलब क्या है कि भाई टू पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ कस्टमर के, मतलब सर अगर आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड हुआ है, आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस, और अगर मैं आपकी जगह होता तो सिमिलर जो है वो मेरी भी फीलिंग्स होती, मेरे भी इमोशंस ऐसे ही हर्ट होते भी, बट वी कैन डू वट वी कैन डू राइट नाउ, हम लोग जो है बेस्ट एफर्ट करेंगे टू गेट योर फंड्स बैक टू यू। तो इस तरह से एम्पैथी चाहता है कस्टमर भाई। नेक्स्ट इज वैल्यू। वैल्यू मतलब कि कस्टमर चाहता है कि उसको वैल्यूएबल फील करवाया जाए बैंक के द्वारा। वैल्यूएबल कैसे फील करवाया जाए, एडिशनल वैल्यू एडिशन सर्विसेज प्रोवाइड करके, जैसे अगर सेविंग अकाउंट ओपन कर रहा है तो उसके साथ में डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, तो दैट इज अ वैल्यू एडिशन पर्पस गाइस। आफ्टर दैट प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस। कस्टमर्स क्या चाहते हैं कि भाई उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशन उनको जो है टाइम बाउंड मैनर में बैंक के एंड से जो है वो प्रोवाइड किए जाने चाहिए गाइस। इसके अलावा अगर कस्टमर की कोई भी क्वेरी है कि भाई मेरे अकाउंट से इतना अमाउंट जो डेबिट हो गया है, सो बैंक शुड बी आंसरिंग दैट क्वेरी इन अ टाइम बाउंड मैनर। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स जिनके बेसिस के ऊपर कस्टमर जो डिलाइटफुल, सेटिस्फाइड या फिर डिससेटिस्फाइड फील करता है गाइस। अब एक बैंक के द्वारा क्या किया जा सकता है कस्टमर की ये जो रिक्वायरमेंट्स इनको फुलफिल करने के लिए, सो बैंक कैन यूज द राइट प्रोडक्ट मिक्स। राइट प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या है कि जिस तरह का प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, जिस तरह का प्रोडक्ट जो कस्टमर की नीड फुलफिल कर सकता है उसी तरह का प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाए, राइट चैनल का यूज करके वो प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाए। स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस टाइम होना चाहिए, मतलब हर एक जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसकी प्रोसेसिंग का अंदर एक फिक्स्ड टर्न अराउंड टाइम शुड बी देयर इन द बैंक। इसके अलावा सेटिस्फैक्टरी सर्विसेज बैंक को प्रोवाइड करनी है जिससे कस्टमर जो सेटिस्फाइड फील करे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डीलिंग्स बैंक के एंड से होनी चाहिए, किसी भी तरह के जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं उनमें उनके अंदर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज गुड एम्बियंस। अब देखिए अगर बैंक के अंदर एक अच्छा एम्बियंस जो है वो मेंटेन करके रख रहा है बैंक, मतलब बैंक के अंदर जैसे ही कस्टमर एंटर हो रहा है तो एक प्रॉपर वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है, कॉफ़ी बार्स हैं, मॉडर्न डिज़ाइन है, तो कस्टमर ऑब्वियसली जो है वो एक सेटिस्फाइड फील करता है वहाँ जाकर के, क्योंकि उसको जो है वहाँ पे भीड़ भड़ाका नहीं देखने के लिए मिल रहा जो कि ओल्ड ट्रेडिशनल बैंक्स के अंदर देखने के लिए मिलता था। इसके अलावा इफेक्टिव ग्रीवेंस मैकेनिज्म बैंक के पास होना चाहिए भी। बैंक इफेक्टिव ग्रीवेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि अगर कस्टमर को कोई भी ग्रीवेंस अराइज होता है तो उस कस्टमर के उस ग्रीवेंस को रिजॉल्व करने के लिए बैंक के पास जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, साथ ही साथ में ग्रीवेंस को हैंडल करने के लिए एक प्रॉपर टीम होनी चाहिए गाइस। सो दीज आर द फैक्टर्स जिनका यूज किया जा सकता है बैंक्स के द्वारा टू मेक द कस्टमर डिलाइटफुल और सेटिस्फाइड गाइस। क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को काउंटर कैसे कर रहे हैं हम लोग, यहीं से काउंटर कर रहे हैं। बैंक कैसे काउंटर कर रहे हैं, बाय प्रोवाइडिंग द राइट प्रोडक्ट मिक्स, राइट चैनल मिक्स एंड ऑल दीज फैक्टर्स जो भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए गाइस। आफ्टर दैट देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। सो सिटी बैंक segments its retail customers into mass market, mass affluent, super affluent, high net worth and super high net worth and ultra high net worth categories based on their annual income. So consider the following customer profiles. फर्स्ट प्रोफाइल क्या है, एनुअल इनकम। फर्स्ट जो सेगमेंट है वो कौन से हैं जिनकी एनुअल इनकम 15 लाख रुपए है। सेकंड कौन से हैं जिनकी एनुअल इनकम 95 लाख है। थर्ड आर जिनकी एनुअल इनकम 550 लाख है। और फोर्थ जो हमारे कस्टमर सेगमेंट है वो है जिनकी एनुअल इनकम 25 लाख रुपए है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज देयर सेगमेंट। हम लोगों ने ये जो मास मार्केट, मास एफ्लुएंट, अलग अलग तरह के जो सेगमेंट्स पढ़े उनमें से कौन से सेगमेंट में ये फिट हो रहे हैं एज पर दिस ऑर्डर गाइस। सो योर ऑप्शंस आर, जो फर्स्ट सेगमेंट है उनको हम लोग जो मास एफ्लुएंट बोलेंगे, सेकंड को सुपर एफ्लुएंट, थर्ड को हाई नेटवर्थ और फोर्थ को अल्ट्रा हाई नेटवर्थ। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, फर्स्ट को मास मार्केट बोलेंगे, सेकंड को सुपर एफ्लुएंट, थर्ड को हाई नेटवर्थ, फोर्थ को सुपर एफ्लुएंट, सुपर हाई नेटवर्थ।
ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, फर्स्ट सेगमेंट जो रहेगा उसको हम लोग मास एफ्लुएंट बोल देंगे, सेकंड वाले को सुपर एफ्लुएंट, थर्ड वाले को हाई नेटवर्थ और फोर्थ वाले को सुपर हाई नेटवर्थ भाई। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, फर्स्ट विल बी मास एफ्लुएंट, सेकंड विल बी हाई नेटवर्थ, थर्ड विल बी सुपर एफ्लुएंट एंड फोर्थ विल बी अल्ट्रा हाई नेटवर्थ गाइस। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने जो कस्टमर सेगमेंटेशन रिगार्डिंग इनकम के बेसिस के ऊपर जो सेगमेंटेशन हम लोगों ने देखी उसकी रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया है भाई। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मास एफ्लुएंट हम लोग पहले कस्टमर सेगमेंट को बोल देंगे, क्योंकि देखिए मास हम लोगों ने देखा था मास मार्केट किसको बोलेंगे, 2 से 10 लाख, सेकंड 10 से 50 लाख के बीच में जिनकी इनकम है उनको हम लोग मास एफ्लुएंट बोलते हैं। तो पहले जो सेगमेंट है उसकी इनकम कितनी है, एनुअल इनकम 15 लाख, तो इसलिए मास एफ्लुएंट हमारा हो गया ये। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर भाई, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज, अब देयर इज अ केस स्टडी गाइस इन अ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर psychology. The trainer explains Maslow need hierarchy theory and its applications in banking. After the session, the participants are given an assignment to match customer scenarios with the primary need level being addressed. So consider the following scenario. First scenario क्या बोल रहा है, customer seeks a recurring deposit to build a corpus of his daughter's higher education. Second क्या बोल रहा है, customer want a senior citizen term deposit to fund her travel plan for after retirement. थर्ड सिनेरियो क्या बोल रहा है, अ कस्टमर अप्लाइज फॉर अ पर्सनल लोन टू होस्ट हिज सिस्टर्स वेडिंग. फोर्थ सिनेरियो क्या बोल रहा है, कस्टमर ऑप्ट फॉर अ होम इंप्रूवमेंट लोन टू अपग्रेड हिज किचन विद द मॉडर्न अप्लायंसेस भाई. नाउ अकॉर्डिंग टू द Maslow's framework, which of the following correctly identifies the primary need level for each scenario in the same order? So you need to select the most appropriate answer here. Your options are safety, self actualization, love and belonging needs. After that, esteem needs. ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स एंड एस्टीम नीड्स भाई. ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, सेफ्टी नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग और सेफ्टी नीड्स. ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड एस्टीम नीड्स भाई. सो चारों सिनेरियोज में कौन कौन सी नीड फिट हो रही है एज पर द मेस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है भाई. अब व्हाट शुड बी द राइट आंसर, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फर्स्ट जो सिनेरियो हम लोगों को सेफ्टी नीड के बारे में बता रहा है, सेकंड वन इज टॉकिंग अबाउट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, थर्ड वन इज टॉकिंग अबाउट लव एंड बिलोंगिंग नीड्स एंड फोर्थ वन इज टॉकिंग अबाउट द एस्टीम नीड्स गाइस, ठीक है. आफ्टर दैट देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सर्विस क्वालिटी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. योर स्टेटमेंट्स आर, व्हेन अ बैंक सर्विस एक्सीड्स the customer expectation, it leads to customer delight. Second statement क्या बोल रही है, when a bank service matches customer expectation, it results in customer satisfaction. Third क्या बोल रहा है, when a bank service is below customer expectation, it causes customer dissatisfaction. Fourth statement क्या बोल रही है, customer delight is the minimum standard that the bank should aim for to retain customers. So which of the following statements are correct here? Your options are 1, 2 and 3 only, 2, 3 and 4 only, 1 and 3 only, 1, 2, 3 and 4 guys. So what should be the right answer here bhai? The right answer will be option number A, that is 1, 2 and 3 guys. So customer delight is the minimum standard नहीं भाई, it is the maximum standard that the bank should opt for retaining the customer. तो इसीलिए fourth statement is the incorrect one guys. So ये हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया कस्टमर सेगमेंटेशन और कस्टमर रिक्वायरमेंट्स इन रिटेल बैंकिंग को गाइज. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जीआईबी एग्जाम, तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर जाना है. वहाँ पे जाते ही आप लोगों को जीआईबी कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएगा. अब जीआईबी कोर्सेज पे क्लिक करते ही जैसे आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग तरह के कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे. सबसे पहले जीआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स, जिसके अंदर चारों कंपोनेंट्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी बाय गिविंग कंसेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट गाइज. सो यू कैन हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव preparation for your GIB examination by opting for this GIB complete master course. बट अगर आप लोग चाह रहे हैं कि इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए मास्टर कोर्स चाहिए, तो आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहीं पे IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए इंडिविजुअल मास्टर कोर्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा. इसके अलावा अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई आप लोगों को जो है वो बहुत ही कम टाइम के अंदर सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है, तो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन अ लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 गाइस, जहां पे आप लोगों को 120 आवर्स के अंदर चारों कंपोनेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवाया जाएगा बाय यूजिंग लाइव क्लासेस. इसके अलावा कंसेप्ट नोट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप लोगों को, अलॉन्ग विद सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट गाइस. अलॉन्ग विद दिस, अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई आप लोगों की प्रिपरेशन अब कंप्लीट है, अब आप लोगों को सिर्फ इवेल्युएशन करनी है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को सॉल्व्ड पीवाईक्यू
MCQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं फॉर all the component of GIB examination guys. So you can have a look on these particular courses guys अगर आप लोग किसी भी तरह की guidance चाहते हैं regarding your GIB examination. So that is all from my side for this particular session. I hope ये session आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं. अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in के ऊपर. जय हिंद.